हेलो, मेरा नाम ललित कुमार है और मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। मैं आपको अपने बच्चे जो जिसका नाम गुनीत है, उसके बारे में जर्नी बताना चाहूँगा। जैसे कि बच्चा हमारा 2 साल का था, 2 साल से मतलब उसका बर्थडे आने वाला था, 1 मंथ था लेफ्ट। इट मीन्स यानी 1 साल 11 मंथ का बच्चा था हमारा। तो वो कुछ एप्रोप्रिएट उसके बिहेवियर थे, लाइक जैसे टो वॉकिंग करना, हमारी बातों को ध्यान ना देना, और अगर वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व है तो उसी चीज़ में इन्वॉल्व भी रहना। मेरी एक दिन सिस्टर आई मेरे घर पे, उन्होंने मुझे बताया कि हम गुनीत को आवाज़ मारते तो गुनीत सुनता नहीं है, तो उसका कानों को टेस्ट करवाओ। मैंने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हमने तो टेस्ट, फिर हमने क्या किया, उसका गुनीत का एक टेस्ट कराया हमने, बेरा टेस्ट। तो वो तो ठीक था उसका। फिर उसको हम जैसे टीवी चलाते थे तो टीवी तो आराम से वो सुन लेता था, देखता भी था टीवी को आराम से, बट वो हमारी बातें नहीं सुन रहा था। तो मुझे इसके बारे में फिर मैंने लगा कि क्या प्रॉब्लम है, इश्यू क्या है ये। तो मैंने पूछने की कोशिश करी। ऐसे ही धीरे धीरे मैं इसके बारे में जानने लगा धीरे धीरे। तो मुझे पता लगा ये कुछ बच्चों में एक प्रॉब्लम होती है ऑटिज्म से लेके। तो मैं काफी ज्यादा ही इसके बारे में पढ़ने लगा, तो मैं काफी घबरा गया था मैं इसके बारे में देख के कि यार ये तो कुछ मेंटली डिसऑर्डर है जो कि बच्चों में होता है। तो इसी बीच मैंने डॉक्टर में दिखाया, कैलाश हॉस्पिटल में मैंने दिखाया था बच्चे को। तो उन्होंने बोला था कि इसका आप टेस्ट करा लीजिए, एक जेनेटिक टेस्ट, जो कि मैंने राम मनोहर लोहिया में इसका टेस्ट कराया था, जो कि नॉर्मली था वो भी। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी सर्च किया तो मुझे आयुष रिहैबिलिटेशन सेंटर है जो कि ग्रेटर नोएडा में है, उसके बारे में पता लगा। तो मैंने आपको इस अपने बारे में पर्सनली भी कुछ चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने अपने बच्चे के लिए अपने घर को छोड़ के और सेंटर के पास ही आके रहने लगा, ताकि मेरे बच्चे को सही से इसकी सुविधा मिल सके, क्योंकि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उसको भी मुझे देखना था। और साथ में मेरा बच्चे को मुझे प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि बच्चा कुछ अप्रोप्रिएट ही कुछ अलग सी चीज़ें कर रहा था जो कि बच्चे नॉर्मली नहीं करते हैं। तो मेरी यहाँ से जर्नी शुरू होती है। मैंने यहाँ के ज्योति मैम है जो कि मुझे यहाँ पे सबसे बढ़िया लगती हैं। उन्होंने यहाँ पे मुझे आके इसके बारे में बताया, और क्योंकि मेरा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ही मैडम के साथ था, और उस दिन मुझे आज भी याद है, मैं रोया भी था मैडम को बताते टाइम अपने बच्चे के बारे में, क्योंकि मैं काफी ज्यादा इमोशनली अटैच हूँ अपने बच्चे के लिए। तो क्योंकि हम दोनों ही, मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो हम दोनों ही वर्किंग है, हस्बैंड एंड वाइफ। तो शायद हो सकता है हम बच्चे को उतना टाइम ना दे पाए हों, बट ये डिसऑर्डर है या फिर कुछ इस तरीके के बिहेवियर रहे हैं बच्चे के अंदर। तो मैं यहाँ पे ज्योति मैडम से जब मिला, इन्होंने मुझे सारी चीजें बताई, और वहां से हमारी जर्नी शुरू होती है। मैडम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, जो कि इन्होंने ओटी रेगुलरली उसकी शुरू करी, और उसके बारे में एक असेसमेंट तैयार करा कि ये इशू हो सकते हैं बेसिकली। उसके बिहाफ पे चलती है इसकी क्लासेस, और विद इन 1 मंथ या 2 मंथ ये होंगे इसको ओटी या फिर ओटी चलते हुए बेसिकली। और इसी बीच में हमसे शिखा मैडम की भी क्या नाम है क्लासेस वगैरह चलती रही, क्योंकि शिखा मैडम के अंतर्गत और ज्योति मैडम के अंतर्गत ही इसका सारी की सारी क्लासेस चली हैं। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड रहा, बहुत ही ज्यादा, मैं बता भी नहीं सकता, इतना ज्यादा मतलब चेंजेस आए हैं बच्चे में। विद इन 2 मंथ, विद इन 1 मंथ ही बच्चे में जो आई कांटेक्ट का इशू था, जो आई कांटेक्ट नहीं करता था हमारा बच्चा, वो आई कांटेक्ट करने लगा विद इन 1 मंथ। और धीरे 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 इसकी सारी की सारी चीजें जो इशू थे वो रिजोल्व होने लगे। जैसे कि टॉ वॉकिंग करने की कोशिश करना, तो टॉ वॉकिंग खत्म हुआ यहाँ से। थोड़ा बच्चा हाइपर था हमारा, वो भी हाइपर एक्टिविटी कम हुई। और जैसे कि इधर उधर चीजें, बहुत अटपटी सी बिहेवियर करना, वो भी कम हो गया। जैसे कि हाँ, स्पेशली बच्चों के साथ इन्वॉल्व ना होना, अकेले अकेले खेलना, वो इसका कम हुआ है। ठीक है, बच्चों के साथ ये इन्वॉल्व होता है, बच्चों के साथ खेलता भी है। तो हम काफी खुश हैं इस चीज को लेके। और अभी इसको मैं बताऊं आपको, 6.5 मंथ हो चुके हैं, एटलीस्ट अराउंड 7 मंथ के अराउंड हो चुके हैं। तो हम काफी खुश हैं इस चीज को लेके, और हम इसको कंटिन्यू भी रखेंगे क्लासेस को। और थैंक यू ज्योति मैम, और थैंक यू शिखा मैम,
और ये जो आयुष रिहेबिलिटेशन सेंटर है ये बहुत ही अच्छा है, और यहाँ के जितने भी स्टाफ है जैसे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, और ये सभी बढ़िया है यहाँ पे। आप एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ना अपने बच्चे को टाइमली लाएं। टाइम मैटर करता है इसमें ये चीज, क्योंकि एक ना हैबिट जो होती है वो, अगर ये मान लीजिए कोई हैबिट बन गई ना तो उसको तोड़ना या फिर उसको क्रैक करना काफी हार्ड हो जाता है। रेदर देन कि आप टाइमली बच्चे को लाएं, और टाइमली आप बच्चे को ये सब। और दूसरी बात कि ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं हो सकती, प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो सकती है, बट आपको इसके पीछे लगना पड़ेगा, मेहनत है इसमें, ठीक है। टाइम देना होगा चीजों के लिए, और आप थेरेपी कराइए, बिल्कुल थेरेपी कराइए आप बच्चे की, क्योंकि थेरेपी जरूरी है, ठीक है। अगर हम कंपैरिजन करें अदर कुछ, हम जैसे कि कुछ मेरे से बोलता था कि बच्चों को कुछ भूत प्रेत का तो चक्कर नहीं हो गया, ऐसा भी कुछ लोगों ने मेरे से बोला था कि कुछ लड़के को बाबा से मिलवा दो, यहाँ मिलवा दो, वहां मिलवा दो। नहीं, बट मैंने सोचा कि नहीं, ये सब चीजें छोड़ के मुझे बच्चे को, मैंने काफी चीजें पढ़ी, यूट्यूब पे भी वीडियोस वगैरह देखी, और उसके बाद मुझे समझ में आया कि हाँ, इसको थेरेपी और स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, रेदर देन के मैं किसी बाबा वगैरह से मिलूं। मैं किसी के इमोशनल वो नहीं प्रॉब्लम में करना चाहता कि इमोशनली उनको प्रॉब्लम करूं, बट हाँ, ये मुझे लगा तो स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी मस्ट है ऐसे बच्चों के लिए, जो कि टाइमली कराते रहना चाहिए। और थैंक यू, आप आयुष में आके दिखा सकते हैं, यहाँ पे काफी अच्छे गाइडेंस आपको मिलेगी, असेसमेंट के अकॉर्डिंग आप चलिए, जो ये कहते हैं उसके अकॉर्डिंग चलिए, और अपने आप ज्यादा ज्ञानी ना बने इसके लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।